खबर आपको बताते हैं। शहबाज शरीफ ने अपनी भीख की अलमारी से एक बार फिर से दरख्वास्त करना शुरू कर दिया है और ये मांग करनी शुरू कर दी है कि कैसे वो अब कटोरा लेकर के अलग अलग देशों का दौरा करेगा। दर दर भटकता वो वैसे ही रहता है और अलग अलग देशों से भीख मांगता रहता है। इस बार वो किन किन देशों की टेबल पर कटोरा रखने वाला है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महंगाई की मार, पाकिस्तान लाचार। कटोरा तैयार, भीख मांगेगी शहबाज सरकार। पाकिस्तान में महंगाई ने लोगों की सिर्फ कमर ही नहीं तोड़ी है, बल्कि उन्हें बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान में दूध, दही जैसी मामूली चीजें खरीदना भी गहने खरीदने जितना मुश्किल हो गया है। और यही वजह है कि अब एक बार फिर पाकिस्तान के पीएम ने दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 देशों का दौरा करने जा रहे हैं। ये 4 देश हैं तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान। ये दौरा 25 मई से शुरू होकर 30 मई तक चलेगा। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इन 4 देशों का दौरा करने की जरूरत क्यों पड़ी होगी। महज 4 दिन में ही भारत के साथ तनाव में पाकिस्तान फिर एक बार कंगाली के दरवाजे पर पहुंच गया है। उसके हथियारों के गोदाम तो खाली हो गए हैं, साथ ही उसे सैन्य ठिकानों की मरम्मत करने की भी जरूरत पड़ रही है। सैन्य ताकत को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीन की दहलीज तक भी चले गए। वहां 3 दिन तक भीख भी मांगते रहे, लेकिन चीन से उन्हें सिर्फ ये बात सुनने को मिली, हम पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे। यानी मांगने चले थे भीख, लेकिन कटोरे में आया सिर्फ आश्वासन। हालांकि पाकिस्तान को इस समय सिर्फ हथियारों की ही नहीं, बल्कि अरबों खरबों के फंड की जरूरत भी है। IMF से जो भीख मिली वो तो शायद पिछली उधारी चुकाने में खत्म हो गई और अब नई उधारी की जरूरत पाकिस्तान सरकार को आ गई है। नई उधारी का सबसे बड़ा कारण है महंगाई। पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है। आटे दाल के साथ दूध, घी, रिफाइंड जैसे आम चीजों के भाव भी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। यही नहीं, कई दुकानों से लेकर गोदामों तक इन चीजों की भारी कमी भी देखी जा रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जब ये खत्म हो जाती है बंदे की जो है ना वो खुद को फीड करने के लिए, तो वो फिर भिखारी बन ही जाता है। भाई जिससे निकला जाता ना, पाकिस्तान से निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से। सामान की कमी लोगों को बेचैन कर रही है। पाकिस्तान महंगाई के ऐसे टाइम बॉम्ब पर बैठा है जो जनता का विरोध बनकर किसी भी समय फट सकता है। ऐसे में शहबाज शरीफ का ये दौरा पाकिस्तान को कितना बचा पाएगा कहना मुश्किल है। आदत से मजबूर पाकिस्तान भीख तो मांगेगा, लेकिन इस बार उसे भीख देने के लिए कोई देश तैयार होगा कि नहीं, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं सिंधु का पानी क्या रुका, पाकिस्तान में इस समय हाहाकार मच चुका है। पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। महंगाई तो पाकिस्तान के कंधे पर एक बड़ा बोझ तो था ही, लेकिन अब सिंधु का पानी रुकने से वहां पर भुखमरी की नौबत आ गई है। ये हम नहीं बता रहे, वहां के नेता खुद ही इस बात को बताने में लगे हैं। देखिए आप। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। सिंधु जल का पानी रुकने के बाद से ही पाकिस्तान की सरकार जानती थी कि आज नहीं तो कल इसका असर उसकी आवाम पर पड़ेगा। शहबाज सरकार को पता था कि सिंधु का पानी रुकना मतलब प्यास से पाकिस्तान का गला सूखने लगेगा और वो तड़प तड़प कर खत्म हो जाएगा। अब इस डर को छिपाने के लिए पाकिस्तान आखिर करे भी तो क्या करे, तो उसने अपने बुजदिली की तिजोरी से एटमी बम वाली धमकी का टेप निकाल लिया और उसके नेता अलग अलग मंच से ये जुबानी टेप चलाने लगे। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। लेकिन सच कभी न कभी तो खुलकर सामने आता ही है। सिंधु का पानी रुकने से पाकिस्तान की सच्चाई अब सामने आने लगी है और ये सच सामने वाले सांसद हैं सैयद अली जफर, जिन्होंने बता दिया है कि पानी रुकने से पाकिस्तान त्रासदी के मुहाने पर पहुंच गया है। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे
तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। पाकिस्तानी सांसद ने अपने भाषण में सिंधु जल समझौते को लाइफलाइन का नाम दिया और बताया कि पाकिस्तान में पानी की कमी को कैसे सिंधु जल समझौता पूरा करता आ रहा है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। तो 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। अपने पड़ोसी देश को बार बार एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान पर भारत ने वाटर बम दाग दिया। ऐसा बम जिसमें बिना बटन दबाए, बिना लॉन्च किए पाकिस्तान की बर्बादी शुरू हो गई। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बार बार एटमी बम की खोखली धमकी देने वाला पाकिस्तान सिर्फ पानी की एक मार से बुरी तरह पस्त हो गया। सिर्फ एक नदी का पानी रोककर हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि जिस एटमी बम पर पाकिस्तान को घमंड है, वो बटन दबाने से पहले ही उसका खात्मा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।